हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ, बेसिकली हम AWS पे तो हमने बहुत सारे लेक्चर बना दिए, बट यदि आप प्रोफाइल क्रिएट ही करना नहीं जानेंगे तो फिर AWS रिसोर्स, इंस्टेंसेज, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, BPC और खुद कैसे क्रिएट करते वो कैसे पता चलेगा आपको। तो आज दोस्तों बेसिकली हम AWS पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, देखते हैं गूगल हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले हम AWS सर्च करते हैं। देखिए, ये पहला ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं। थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। देखिए, ये हमारा, अभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट फ्री अकाउंट। बेसिकली ये आपका कैसे हमें क्रिएट करना है। आप सबसे पहले उस लिंक पे जाइए, लिंक को एक्सेस कीजिए, तो ये आपका एक विंडो ओपन होके आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट फ्री अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट फ्री अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन अप। देखिए ये क्या बोला हमें, साइन अप कीजिए। तो हम क्या करते हैं, तो हमें तो सीखना है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट डाल देते हैं। कौन से एरिया में रहते हैं, किस एरिया में आप सीखना चाहते हैं, आप डाल दीजिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, और यहाँ पे सबमिट कीजिए। ठीक है, आपने बता दिया। उसके बाद क्रिएट एन AWS अकाउंट। अभी देखिए फिर से आपका ये नाम पूछ रहा है, नाम तो इसे नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, साइन इन टू कंसोल करते हैं। अभी हमने नहीं बनाया, हम साइन इन टू कंसोल पे जाएंगे। आज नेटवर्क बहुत स्लो है। ये देखिए, ये तो हमारा ही अकाउंट खोल के आ गया। हम इसे साइन आउट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये विंडो आपको
ओपन होके आया। अभी देखिए, अभी बेसिकली क्या है, आपसे एक यूजर मांगेगा, एक अकाउंट मांगेगा, ये ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस बेसिकली क्या होता है, ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करना जानते हैं तो हम इनिशियल से जाते हैं। मान लीजिए कि किसी भाई को पता ही ना हो कि हमें जीमेल कैसे बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक जीमेल अकाउंट, न्यू अकाउंट कैसे बनाता है, ये देखिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे जीमेल न्यू अकाउंट, क्रिएट जीमेल अकाउंट। हम जीमेल यहाँ पे देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, राजेश, हमने राजेश नाम डाल दिया। सरनेम हमने यादव डाल दिया। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम 20 फरवरी 190, जेंडर में हम मेल डाल देते हैं। 20 जनवरी, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए। यहाँ आप राजेश 20/01 जनवरी डाले थे ना, 1990 डाल देते हैं। देखते हैं ये लेता है नहीं, पहले से यूज है, कोई बात नहीं। 830 कर देते हैं, 8304 डाल देते हैं। अब देखते हैं लेता है नहीं, ले लिया। यहाँ पे आप डाल दीजिए पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे देखिए, पासवर्ड दिखाना नहीं चाहिए। चलिए पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, वेरिफिकेशन के लिए ये डाल देते हैं। एक फ़ोन नंबर चाहिए हमें, फ़ोन नंबर डाल देते हैं। अभी देखिए, हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको, वो वेरिफिकेशन कोड हम 890660 890660। रिकवरी के लिए यदि आपको कोई ईमेल चाहिए, मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपका डिलीट हो गया ये ईमेल आईडी, तो उस ईमेल को रिकवर करने के लिए आप एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं और उस ईमेल आईडी से आप रिकवर कर सकते हैं। तो हमें नहीं चाहिए, हम स्किप कर देते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर को हम आगे करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं गूगल सर्विस इंक्लूडिंग, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। ये आपका ईमेल आईडी है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, अपने ईमेल आईडी बनाया है तो। जाइए यहाँ पे, इसको नेक्स्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों अकाउंट क्रिएट करना। बस आपसे डेबिट कार्ड मांगेगा वो। बेसिकली अकाउंट बनाने के लिए 2 रुपये चाहिए होंगे। यदि 2 रुपये आपके अकाउंट में है तो ही आप अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम सीधा जीमेल, देखिए ये जो डॉट है ना, इस डॉट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीमेल में आ जाएंगे। देखिए ये जीमेल में आ गए हम। तो हमारा ये बन के रेडी हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस साइन अप पे हम एक, ये हमने बनाया है, अकाउंट नेम आप डाल दीजिए,
राजेश, ये पूरा नाम डाल दीजिए आप। अभी ये वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, या जो आपने जीमेल अकाउंट दिया है ना, इस पे आएगा वेरिफिकेशन कोड। देखिए अभी इनबॉक्स में कुछ नहीं है, बेसिकली ये आपके स्पैम में, यदि नहीं है इनबॉक्स में तो आपके स्पैम में मिलेगा वो। और ये स्पैम में आपका क्या है, 285829, 285829 वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई हो गया। अभी आपसे ये रूट यूजर मांग रहा है, ये डाल दीजिए। देखिए ये रूट यूजर, बेसिकली ये जो रूट यूजर मांग रहा है ना, ये पासवर्ड किसी, क्योंकि आप इसी रूट यूजर से आप लॉगिन कर पाएंगे, और यहाँ जो आप पासवर्ड देंगे ना, यही पासवर्ड आप जब साइन इन करेंगे ना, तो आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं ही भूल गया मैंने क्या पासवर्ड डाला था। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, इस पे जो आप पासवर्ड डालेंगे ना, वो आपका वो बताएगा, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहा है, पासवर्ड इज पब्लिकली नोन थ्रू डाटा सेट लीक थर्ड पार्टी। तो ओके, ये क्या कह रहा है, आपने जो पासवर्ड दिया है ना, वो लीक हो सकता है थर्ड पार्टी, तो आप दूसरा यूज कर ले। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा यूज कर लेते हैं। अच्छा ये डाल देते हैं। देखिए ये भी हमारा लीक हो सकता है। दिस पार पब्लिकली नोन थ्रू, योर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फिगर। देखिए यहाँ पे ये एरर बता रहा है ना, हम दूसरा यूज कर लेते हैं। यूज कर लेते हैं जैसे कि, ठीक है, हम दूसरा पासवर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू कीजिए। Sign up for this password publicly known through a dataset leaked from a third party. Please try different password. It's your email address has been verified successfully. Provide with sign-in access to. It's important to. ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मस्ट बी ओके। ये कह रहा है ना, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये शायद 8। अब कीजिए कंटिन्यू। अब नहीं आना चाहिए, देखिए नहीं आया ना, यहाँ पे हम नो थैंक्स करेंगे। पर्सनल, यहाँ पे आप पर्सनल डाल दीजिए, आपका नाम राजेश है, राजेश डाल दीजिए। यहाँ पे 91 डालिए, क्योंकि हमारी कंट्री का जो कोड है वो 91 है। और ये आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डालिए। कौन से कंट्री से आते हैं, नाम डाल दीजिए उस कंट्री का, जो भी है। आई हैव अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या आपसे पूछेगा, आपका एड्रेस क्या है, वो आप एड्रेस डालिए, और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए यार, यूनाइटेड स्टेट है ना, इंडिया। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे आप देखिए स्टेप 2, ये क्या है स्टेप 3। अभी हम स्टेप 3 में जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है ना आपसे डिटेल मांगता है, ठीक है। तो डिटेल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको आप नहीं देंगे तो फिर आपका 2 रुपये बेसिकली वो काटता है। तो सीखने के लिए यदि हम 2 रुपये दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छा चीज़ ही सिखाएगा वो। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वो जानना सीखेंगे, उससे बड़ी बात क्या होगी। और आपको वो फ्री सिखाएगा। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस, ठीक है, जो हमारा था वो बिलिंग एड्रेस हमने डाल दिया। ये क्या है, डू यू हैव ए पैन कार्ड, हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास पैन कार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कर देंगे वेरीफाई। अभी आपसे ये OTP भेजेगा एक, देखते हैं वो OTP हमारे पास आया है नहीं, आ चुका है ये OTP हम यहाँ पे पुट करेंगे 2283। देखते हैं हमारा पेमेंट होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास। अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन अप फॉर aws.txt आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेथड SMS टेक्स्ट। SMS टेक्स्ट के थ्रू आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंट्री टेक्स्ट क्या है हमारा, इंडिया है दोस्तों, इंडिया डालिए यहाँ पे। और ये हमारा फ़ोन नंबर है दोस्तों। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो लिखा है ना ये डालना है। क्या लिखा है इन्होंने, HX5NXC, ठीक है। इसे हम कर देते हैं। यहाँ पे US कंट्री कोड क्यों दिखा रहा है, INDIA, ओके। मुझे लग रहा है ना कंट्री कोड, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंट्री, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, ओके। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, कौन से कंट्री से ये हमारा वेरिफिकेशन होगा वो ये बता रहा है। किस कंट्री से आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आप एज इट इज ही रहने दीजिए। और यहाँ पे हम सॉरी दैट वाज एन एरर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन इफ कस्टमर सपोर्ट, कोई बात नहीं। हम क्या देखते हैं, मेथड वेरिफिकेशन, शायद हमारे पास कुछ टेक्स्ट में आया है।
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंट्री, बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो है ना ये कंट्री हमारा ये यूनाइटेड स्टेट की कंट्री के यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप वहीं से वेरीफाई कीजिए। मोबाइल फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे 7FZR3 वेरीफाई कीजिए। क्या बोला ये? सॉरी, देयर वाज एन एरर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन इफ एरर persists। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर्म टाइटल डॉट टेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास कुछ आया है क्या। ये देखिए कुछ तो आया, अमेजन वेब सर्विस। गेट स्टार्टेड, साइन अप फॉर AWS डॉट टेक्स्ट। बेसिकली यदि आप ये टेक्स्ट नहीं भी करेंगे ना तो आप कर सकते हैं ये। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो क्या आता है? कंट्री कंट्री डॉट टेक्स्ट, कोई सा आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है, कोई सा ले सकते हैं। कंट्री कोड यहाँ पे 91 डालिए। ये देखिए कंट्री कोड प्लस 91, यहाँ पे आप 91 सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे 6 ये हम लोग चेंज कर देते हैं। 62DEF4। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें सही है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास एक कोड आया होगा, कोड हमारा क्या है? 1869। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी ये आपसे बेसिकली एक KYC फॉर्म बोलेगा, ये ऑप्शनल है, यदि आप नहीं भी करना चाहते तो पर्सनल ऑप्शनल टेक्स्ट, KYC ओनरशिप लेवल टेक्स्ट इंडिविजुअल कर लीजिए। ठीक है, सपोर्ट प्लान बेसिक, सपोर्ट प्लान डेवलपर प्लान। ऐसे आप ये चीज़ें आप नहीं भी करेंगे ना तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप ये सपोर्ट अंडरस्कोर प्लान अंडरस्कोर बेसिक बटन पे आप क्लिक कीजिए और टेक्स्ट कीजिए। ये आपका कंफर्म करेंगे हम यहाँ पे, कंफर्म गो टू AWS। अभी आप साइन इन टू कंसोल पे जाइए।
दोस्तों क्या आपको पता है हमने जो ईमेल आईडी बनाई थी वो आप ईमेल आईडी डालिए यहाँ पे, इसको नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे जो दोस्तों पासवर्ड हमने बनाया था वो क्या था वो मैं क्यों बताऊँ, आप अपना पासवर्ड आपने बनाया होगा ना, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाइए और पासवर्ड किसी को भी मत बताइए, नेवर। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने एक नया प्रोफाइल AWS प्लेटफॉर्म पे बनके तैयार हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे सबसे पहले आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना। देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पे ये कंसोल आपको नहीं बताता है, ठीक है, नहीं शो करता है, तो यहाँ पे सर्च कीजिए EC2, देखिए ये है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। और दोस्तों अकाउंट जब आप सक्सेसफुल क्रिएट करेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट ऑटो एक्सपेंड टेक्स्ट साइन अप, इनकम्प्लीट हाउ टू एक्सपेंड इट AWS इनकम्प्लीट साइन अप टेक्स्ट। बेसिकली आपसे ये क्या कह रहा है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी आपसे मांग रहा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या ये सब चीज़ें, देखिए वो बेसिकली कुछ अलग चीज़ें मांग रहा था, वैसा नहीं है। आप EC2 पे जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, कंप्लीट योर AWS रजिस्ट्रेशन। ये कुछ और आपसे जो है ना रजिस्ट्रेशन, पहले इतना ये देखिए नहीं मांगता था, पता नहीं ये क्यों मांग रहा है। साइन इन टू कंसोल, साइन इन टू कंसोल, ठीक है, साइन इन टू कंसोल पे जाते हैं। ओके, साइन इन टू कंसोल पे जाने के बाद हम EC2 पे क्लिक करते हैं। क्या कह रहा है, थैंक्स फॉर साइन अप फॉर द Amazon वेब सर्विस, इफ यू हैव डायरेक्टली यू टू दिस पेज देन यू हैव नॉट फिनिश रजिस्टरिंग, मेक श्योर following provide all required information. This includes adding a payment method, completing indirectly verification and selecting as a support plan, and check your spam junk email. We might temporarily hold up $1 for an equivalent amount in local currency as in pending 3 to 5 days to verify your decision authentication, and you might need to contact your card issue टू अप्रूव इट। ओके, बेसिकली ये क्या कह रहा है ना, ये 24 आवर तक जो है ना, 23 to 5 डेज बेसिकली अमाउंट लोकली, वी माइट टेम्पोरली होल्ड $1। ये बेसिकली ये जो है ना, आपने जो कार्ड बेसिकली आपने जो प्रोवाइड किया है ना, जो जो बेसिकली आपने उन्हें ₹2 दिया ना, वेरीफाई, ये क्या करे, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वी माइट टेम्पोरली। ओके, तो आपसे जो है ना ये कुछ और कह रहा है, इट माई 24 आवर फुल एक्टिवेट। ओके, बेसिकली ये क्या कह रहा है, अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया है ना, अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो ये क्या कह रहा है, 24 आवर बेसिकली आपको लगेंगे अकाउंट को एक्टिवेट होने में, फिर आप जो है ना जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली लॉगिन करने का तरीका, आप एक AWS प्लेटफॉर्म पे कैसे हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।